कहेगा। बोलिए, यही करने के लिए ले गए थे तुमको हम? अगर भाभी को कुछ हुआ ना तो सोचिए तुम जिंदा नहीं आओगे बाहर। मैं क्या करता हूँ, आगे आगे नहीं। हेलो। हेलो चौहान साहब, त्यागी हियर। हाँ त्यागी साहब बोलिए। एक बहुत ही बुरी खबर सुनाने जा रहा हूँ आपको। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहगल साहब और भाभी जी पर गोलियां चला दी। गॉड, क्या कह रहे हैं आप? वो लोग यहाँ सिटी हॉस्पिटल में हैं, आप यहाँ फौरन चले आइए। हाँ मैं आ रहा हूँ। नहीं बस अभी पहुंच ही रहा हूँ। जी। सुकन्या, सुकन्या। जी क्या हुआ? सुकन्या गजब हो गया, सहगल साहब और भाभी जी पे किसी ने गोली चला दी है। क्या? हाँ Oh my God। दोनों सिटी हॉस्पिटल में पड़े हैं, हमें वहां जाना चाहिए। हाँ चलिए। चलो। मेरी जीप निकालो। कुलकर्णी के भी कहो साथ में आने के लिए। हेलो यादव, देखो हॉस्पिटल के बाहर 6-7 कांस्टेबल्स खड़े करवा दो। वहां पे त्यागी जी भी होंगे, मैं किसी किस्म की गड़बड़ी नहीं चाहता। गुड। पोस्ट ले एफआईआर बुक साथ में लेकर। मुझे आपसे 1 मिनट बात करनी है। जयदेव जी अभी नहीं, अभी मैं जरा जल्दी में हूं, प्लीज। हेलो शिंदे, देखो सहगल साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी के दोनों थानों को अलर्ट करवा दो। अगर कोई मोर्चा वोर्चा निकले तो मैंने एसीपी साहब से सीआरपीएफ के एक बटालियन के लिए बात कर ली है। ओके। सहगल साहब के साथ जो हादसा पेश आया वहां जा रहे हैं आप? जी। जो इस हादसे का जिम्मेदार है, जिसने गोलियां चलाई हैं, उसे गिरफ्तार करने के लिए आपको सेंट्रल जेल जाना होगा। सेंट्रल जेल? बाबू रेशम नाम के मुजरिम को जानते हैं आप? हाँ जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से। सहगल साहब पर गोलियां उसे ने चलाई हैं। जयदेव जी ये आप क्या कह रहे हैं? बाबू रेशम इस वक्त जेल में सजा काट रहा है। जिस मुजरिम को जेल में होना चाहिए वो जेल से बाहर कैसे निकला, इस सवाल का जवाब आपको ढूंढना होगा। मैं आपको सिर्फ इतना बताने आया था कि उस हमले के बाद बाबू रेशम वहां से भाग निकला, मैंने उसका पीछा किया और मैंने उसे जेल के अंदर जाते हुए देखा। जयदेव जी ये नामुमकिन है, ये आप क्या बोल रहे हैं? दिस इज इम्पॉसिबल। यकीन करें ना करें, आपको बताना मेरा फर्ज था, मैंने बता दिया। लेकिन आपको यह कैसे मालूम पड़ा कि जिसने गोलियां चलाई वो बाबू रेशम है? मैं जब सब एडिटर था तब बाबू रेशम का कोर्ट केस मैंने फॉलो किया था। मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको। बाबू रेशम वहां से जिस गाड़ी में भाग निकला उसे रज्जू भैया ड्राइव कर रहा था। रज्जू भैया? अगर ये भी नामुमकिन है तो फिर कुछ भी मुमकिन नहीं। मैं चलता हूं। जयदेव जी सुनिए, मुझे खबर छापनी है, मैं भी जल्दी में हूं। मैं चलता हूं। ऐश्वर्या। जी पापा। बेटा तुम्हारी मम्मी कैसी है? पापा उन्हें अभी तक होश नहीं आया है। कहाँ है वो? इसी नर्सिंग होम में पापा, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं उन्हें
जल्दी होश आ जाएगा। हमें उनकी बहुत बहुत फिक्र हो रही है। नहीं पापा, आप उनकी फिक्र मत कीजिए, हम लोग सब हैं ना। हाँ बेटा, उनका ख्याल रखना। तुम उनके पास जाओ, हम ठीक है। जाओ बेटा। अचानक कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें ढूंढती रह गई। मैं भी कुछ ढूंढने चला गया था। क्या ढूंढने गए थे? हमारे अखबार के लिए खबरें। वहां जो हुआ वो कोई मामूली घटना थी क्या? कितना खौफनाक मंजर था ना, जब सहगल साहब और उनकी बीवी पर गोलियां चलाई गई। हाँ, उसके बाद जो मैंने देखा वो उससे भी ज्यादा खौफनाक मंजर था कनक। जिसने गोलियां चलाई वो एक आदी मुजरिम है और सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। प्रेस मीटिंग के बाद मैंने उसका पीछा किया और उसे जेल में वापस जाते हुए देखा। अगर वो सजा काट रहा है तो वो जेल के बाहर कैसे आ गया? इन्हीं टूटी हुई कड़ियों को मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कनक। सहगल साहब का खास आदमी रज्जू भैया उसे गाड़ी में बिठाकर जेल तक छोड़ने आया था। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे कभी यकीन नहीं होता, लेकिन मैंने खुद देखा है कनक। रज्जू भैया बाबू रेशम के साथ था। बाबू रेशम? हाँ, जिसने गोलियां चलाई। अपनी बीवी पर गोलियां चलाने की साजिश सहगल ने की या रज्जू भैया दोनों करना चाहते थे? यह हादसा जैसा नजर आ रहा है वैसा नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। सहगल इस घटना के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और मैं इस सवाल को इस खबर के साथ छापूंगा और वही हमारे कल के अखबार की हेडलाइन होगी। यस, सहगल साहब, पहले से तो ठीक ठाक दिख रहे हैं। त्यागी साहब सुने कि भाभी जी अब नहीं रही। नहीं रहे? अरे कैसा पाप हो गया हमारे हाथों से। क्या को दिखाएंगे भाई जी को? शांत हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ। बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी अब। बाबू ठीक से पहुंचिया कि नहीं? जी, पुलिस छानबीन करेगी, बहुत हो हल्ला मचेगा। जरूरत पड़ी तो बाबू का मुंह बंद करना पड़ेगा। उसका जिम्मेदारी है हमारा त्यागी साहब, आप उसका चिंता मत करिए। अभी तुम जाओ सहगल साहब के पास। तुमसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, फिर भी हम कहते हैं। हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हमारी मुश्किलें और मत बढ़ाओ। हम खामोश कैसे रह सकते हैं? हमारे बेटे को मुजरिमों की तरह पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। अरे वो अकेला नहीं जा रहा, हम भी उसके साथ जा रहे हैं। उसकी जमानत भी आज होगी और उसकी रिहाई भी। डोंट वरी। और अगर जमानत नहीं है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा अगर उसे एक रात भी पुलिस स्टेशन में बितानी पड़े। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा। चलो ध्यान दे, चलो। हाँ, तुम्हें देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मन में, और तुम्हारे डैडी हमें बता ही नहीं रहे थे कि तुम कहाँ।
बहुत अच्छी थी वो, क्यों चली गई हमें छोड़कर? मुझे तो उनकी सेवा करने का मौका ही नहीं मिला। बहुत याद आएंगी वो। पता नहीं अब क्या होगा, कैसे रह पाएंगे हम लोग उनके बिना। तुम मत रो छोटा बहू, तुम मत रो। सर, प्रेस मीटिंग की छानबीन हो चुकी है, गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। रिलैक्स सिद्धांत। ताजुब की बात यह है सर कि कातिल को सिवाय जयदेव की और किसी ने नहीं देखा। जयदेव को पूरा यकीन है कि वो बाबू रेशम ही था। जी सर, अगर जयदेव के बयान को सच मान लिया जाए तो गुत्थी यह सुलझानी है कि रज्जू भैया उसके साथ क्यों था? जिसने उसके मालिक पर गोलियां चलवाई वो उसका साथ क्यों ले रहा था? सिद्धांत, इस केस की सबसे अहम कड़ी बाबू रेशम है। अब यह जानना जरूरी है कि उसको जेल से निकालने में किन लोगों का हाथ था। तहकीकात की शुरुआत सेंट्रल जेल से होनी चाहिए सिद्धांत। सर, इस केस को हैंडल करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। कहो। बाबू को जिस किसी ने भी जेल से निकलवाया है वो बहुत ही ताकतवर और इन्फ्लुएंशियल इंसान है, इसलिए इस केस की तहकीकात के दौरान मुझ पे कोई पाबंदी ना लगाई जाए। कानून के दायरे में रहकर तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। परमिशन इज ग्रांटेड सिद्धांत। थैंक यू सर। मम्मी है कहाँ? गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? डॉक्टर साहब, हम तो ठीक हैं, लेकिन हम इतनी बार पूछ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें राजेश्वरी से मिलने नहीं दिया जा रहा। वजह क्या है? इसकी वजह सहगल साहब। डॉक्टर पापा, डॉक्टर ने आपको चलने फिरने से मना किया था ना, इसीलिए हम आपको रोके। बेटा, अब तो हम चलने फिरने लग गए हैं ना। डैडी, आप प्लीज लेटे रहिए ना। कहाँ जा रहे हैं आप? तुम्हारी मम्मी से मिलने जा रहे हैं। कहाँ है मम्मी तुम्हारी? तुम दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हो। हम पूछ रहे हैं मम्मी कहाँ है तुम्हारी? जवाब दो बेटा। पापा, पापा, मम्मी अब नहीं रही। बहुत दुख हुआ सुनकर। पत्नी शोक है, महाशोक है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हिम्मत रखो बेटा, पर कहने की जरूरत नहीं है। अपने पिता का खास ख्याल रखना, कोशिश करना कि इन दोनों हमेशा उनके साथ रहना। जी अंकल। हिम्मत से काम लेना बेटा। अपना ख्याल रखना, पापा का ख्याल रखना। डॉली, ऐश्वर्या के साथ रहना तुम। हाँ,
ये क्या किया आपने? पहले चौहान साहब के साथ झगड़े, अब यहां पर भी बिगाड़ कर दिया। जब तक नरेश घर वापस नहीं आता, आप किसी के साथ भी दुश्मनी मत मोल लीजिए। हमें हर वक्त ऐसा लगा रहता है जैसे कोई बहुत बड़ी घटना हुई है जिसे आप हमसे छुपा रहे हैं। नरेश की मदद आपने की फरार होने में, पुलिस की नजरों से वो बचा रहे, ये सारा इंतजाम भी आपने ही करवाया। सियासत तो कत्ल और खून का मैदान बन चुका है। हर इलेक्शन में इतने बेगुनाहों की जान जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस चुनाव को लड़ने से इनकार कर दें। आप जितने भी देर घर से बाहर रहते हैं, हमें बहुत फिक्र होती है। फिक्र होती? क्यों? इतने सारे दुश्मन जो बना लिए हैं आपने। न जाने इस बार किसकी बलि चढ़ेगी, किस बेगुनाह को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। आप अपना अखबार कभी पढ़ते भी हैं या नहीं? अरे भाई, हलवाई भी कभी अपनी मिठाई खाता है? क्या हुआ? जो खबर इस समय छपी है वो तो नहीं छपनी चाहिए थी। मगर ऐसा क्या है? जरा पढ़ के सुनाइए। लिखा है, सहगल साहब और उनकी पत्नी पर जो गोलियां चलाई गई, क्या वो उनके किसी दुश्मन की साजिश थी? चंद सबूत के बिना पर यह साबित होता है कि सहगल साहब भी इस साजिश में शामिल। ये जयदेव ऐसा क्या लिखता रहता है? आपने जयदेव को इतनी छूट क्यों दे रखी है? आप चेक क्यों नहीं करते कि वो क्या छापता है? अरे मैंने उससे कई बार बात की, बस वो बहस करने लगता है। सहगल साहब जब आपको पूछेंगे तो क्या यही जवाब देंगे आप? पहले ही इस हादसे से कितने टूट चुके होंगे वो। उनके गम में क्या हम उनके साथ नहीं हैं, जो ऐसे वाहियात बातें उनके खिलाफ छाप रहे हैं? मैं जयदेव साहब ही बात करता हूँ। सिर्फ बात मत कीजिए, वार्निंग दीजिए। उनके बारे में, उनके खिलाफ वो कुछ नहीं छापेगा। इत्मीनान रखो सुकन्या, अब ऐसा ही होगा।